Hello and welcome to Cyber News again. This is Ayush Kakanwar, and I'm happy to welcome Commander Srivastava again on the show. Sir, welcome, sir. How are you doing, sir? I'm fine, thank you. It's my pleasure to come and guide everybody and tell me whatever I have, whatever knowledge I have. Thank you. थैंक यू सर। सर वैसे तो बहुत सारे फ्रॉड है सर, बट स्पेसिफिकली आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज ऑनलाइन मैट्रिमोनी फ्रॉड सर। सर आई वुड लाइक टू नो, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं और सुनने के बाद हमें ये पता चलता है सर दैट उन लोगों ने अपना प्रोफाइल जब अपलोड किया मैट्रिमोनी साइट पे, तो उसके बाद लेटर ऑन पीपल दे गेट इन टच विद देम एंड उसके बाद उनका हरासमेंट भी होता है सर। So what can be done so that they are not getting harassed, sir? देखिए, मैट्रिमोनियल फ्रॉड अगर कहें तो ये होता है प्री मैट्रिमोनियल एंड पोस्ट मैट्रिमोनियल। प्री मैट्रिमोनियल में तो सिर्फ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं जो हम करते हैं। दैट इज वी फाइंड आउट कि कौन है, सही है, नहीं है, गलत है। दैट इज स्मॉल एस्पेक्ट। पोस्ट मैट्रिमोनियल में कंफ्यूजन कोई भी मैट्रिमोनी में शुरुआत होती है। पहली चीज तो बताना चाहूंगा लिसनर्स को कि आपको लगेगा कि तो गड़बड़ हो रहा है, एडजस्ट करिए, क्योंकि आप नए दुनिया में गए हैं लड़की के लिए, और लड़का के लिए भी एक लड़की आई है, तो उसको एकोमोडेट करिए, उनका ख्याल रखिए। नाउ जब फ्रॉड की बात आती है तो अगर साइट्स पे आप प्रोफाइल डालते हैं तो आप ये जरूर चेक करें कि वो प्रोफाइल वेरीफाइड है कि नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। फिर उसके बाद में आप जब भी फ्रॉड पे जब भी साइट पे जाएंगे और कोई कम्युनिकेशन करेंगे, टेलीफोन नंबर एक्सचेंज करेंगे, तो कोशिश करिए कि आप अपने रिलेटिव्स का नंबर दें, उसी नंबर से बात करें, डायरेक्ट अपने आप नहीं करें। तो एक ये भी एस्पेक्ट है। इसके अंदर में फ्रॉड यहाँ से तो शुरुआत नहीं होती है। दिक्कत तभी आती है जब कोई लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को एक फॉल्स आइडेंटिटी बना करके वो लोग साइट पे डालते हैं अपनी प्रोफाइल। फिर क्या होता है कि वो उनको इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा-सा गिफ्ट आइटम देंगे या थोड़ा-सा प्यार से बात करेंगे या अपनी तकलीफें नहीं बताएँगे, सब कुछ गुड, गुड, गुड लगेगा। ये एक अलार्मिंग चीज़ भी हो सकती है, यू नीड टू वेरीफाई। दूसरी चीज़ और वेरिफिकेशन में भी मैं बताऊँगा, फिर हम लोग काफ़ी कुछ कर लेते हैं। और अगर वेरीफाई कर लिया, सब कुछ ठीक-ठाक है, आप बात कर रहे हैं, तो गिफ्ट भेजना चाहता है अगर लड़का लड़की को या लड़की लड़के को, तो आपको थोड़ा अलर्ट रखना है कि ये गिफ्ट का चक्कर क्यों आ गया? हमारे समाज में तो ऐसा होता नहीं कि गिफ्ट दे रहे हैं, शादी तो हुई ही नहीं है, और गिफ्ट की बात क्यों? बात कब तक सीमित रखें, और वो भी बात में सीमित रखें, तो उसमें सिर्फ ऑडियो कॉल पे, वीडियो पे नहीं। और अगर मिलना भी चाहते हैं, तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन गिफ्ट की बात जब आती है, तो इसमें अलर्ट होने के खास तरह से ज़रूरी है आपको, क्योंकि कोई भी आपको गिफ्ट देगा, तो वो आपको लुभाना चाहता है, आपको खुश करना चाहता है, वो जेन्युइन भी हो सकते हैं, फ्रॉडस्टर भी ऐसे करते हैं लेकिन। तो हमको अलर्ट रहना है कि ये कहाँ से गिफ्ट आ रहा है, मैं हमेशा इस लड़के से बात कर पाती हूँ कि नहीं पाती हूँ? ये लड़का है तो हम बात क वो लड़की जो भेज रही है गिफ्ट, तो जनरली तो देखा गया है कि लड़का लड़की को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है? तो लड़कियाँ फँस जाती हैं। इतना प्यार से बात करते हैं, इतने इमोशनली बात करते हैं, आपका पहले मन जीत लेते हैं, फिर गिफ्ट की बात आती है, तो ध्यान रखिएगा, आज की वीडियो देखने के बाद में आपको अलर्ट रहना है कि गिफ्ट क्यों देना चाहता है। तो आप पूछिए तो क्या गिफ्ट में देना चाहते हैं और क्यों लेना चाहते हैं? उनसे पूछिए। बोले कि मैं बहुत कमाता हूँ, वो इम्प्रेस करेंगे। मैं बहुत कमाता हूँ, मैं आपको दे दूँगा गिफ्ट, मैं कोरियर कर दूँगा, और उसमें लैपटॉप है, ज्वेलरी है, और आप चिंता मत करिए पैसे की। तो ये सब इम्प्रेस करने की बात होती है। यहाँ से तो शुरुआत होता है। फिर आगे चल के होता क्या है कि आपके पास कॉल आता है किसी और का, और उस लड़के का नंबर नहीं लगता है, और कॉल आता है कि ये आपके पास नाम पे कोरियर आ रहा था, और उसके अंदर में कुछ ज्वेलरी है, कुछ कैश भी है, तो इसके अंदर में कस्टम्स ड्यूटी लगेगी। इसके अंदर में जीएसटी भी पे करना होगा, पेनल्टी भी लगेगी। इस नाम से तो लड़की सोचती है कि इतना सब कुछ तो मिल रहा है, मैं इतना चार्ज बेयर कर सकती हूँ, तो वो पैसा पे कर देती है। और होता असल में ये है
कि वो चार्ज पे कर देती है, फिर आ जाता है कि आपको पेनल्टी भी पे करना है, फिर जीएसटी भी पे करना है और ये सब करते-करते उनके पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये लड़के को कॉल करती है, बोले कि वो पे कर दो, मैं आपको वापस कर दूँगा, आप चिंता मत करो प्लीज़, क्योंकि मैंने बहुत वैल्यूएबल चीज़ डाला है आपको, वो उनके पकड़ में नहीं आया है अभी तक। मैंने ज्वेलरी भी डाली है और आईफ़ोन भी डाले हैं। तो इस तरह से करके वो लोग बुद्धू बनाते हैं। एक्चुअल में ये सारे गैंग में मिले हुए होते हैं। एक लड़का कॉल करेगा कि हम कस्टम से बात करते हैं, दूसरा बोलेगा कि हम ट्रैकिंग नंबर ये है आपका उसका और फ़िशिंग साइट्स बना करके वो ट्रैकिंग नंबर भी दे देंगे, आपका एड्रेस भी दिखाएगा। ये सब भी होता है और इसके बाद में वो पैसा जब ले लेते हैं, तो सारे नंबर बंद हो जाते हैं और फिर लड़का भी बात नहीं करता है, नंबर ही चेंज हो जाते हैं, क्योंकि असल में तो ये नंबर उनके होते ही नहीं हैं, वो किसी और के नंबर पे होते हैं। कॉल कर रहे हैं तो होते हैं। अनवेरिफाइड प्रोफाइल से ये सब चीज़ काफ़ी होता है। वेरिफाइड प्रोफाइल्स अगर साइट पे जाते हैं, तो आप चेक कर लीजिए कि वेरिफाइड है कि नहीं। अगर वेरिफाइड है, तो दैट मीन्स समबडी हैज़ विजिटेड देयर हाउस, दे हैव पेड सम अमाउंट एंड दे हैव सीन कि ये हाउस में इसमें ये आदमी था। तो ऐसा भी होता है। तो इस तरह से आप बच सकते हैं काफ़ी हद तक। सो आई एम श्योर सब लोगों को गिफ्ट तो बहुत पसंद है, लेकिन ये गिफ्ट लेना कितना डेंजरस भी हो सकता है, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड इट टुडे। Sir, let's move on to another question, sir. हुँ, हुँ। Sir, several टाइम ऐसा सुनने में आया कि उनसे बाय मिस्टेक एविडेंसेस जो इनका कम्युनिकेशन हुआ था, इन्होंने डिलीट कर दिया या फिर उन्हें ब्लॉक कर दिया और रिमूव कर दिया। हुँ। तो जो भी कम्युनिकेशंस था और जो भी एविडेंसेस थे, वो सारे डिलीट हो गए। तो सर, क्या कुछ दूसरा तरीका है जिससे हम ये एविडेंसेस को हम वापस से मिल सकता है हमें? जी। देखिए, एविडेंस डिलीट करने की बात की तो ये शादी के पहले का है या शादी के बाद का है। शादी के पहले का है, तो मतलब समझ लीजिए कि उसने कुछ भी दिया है और आपके आपके फ़ोन से डिलीट कर दिया। आपको अपना फ़िज़िक का अपना कोई भी रूप दिखाना चाहा है उसने और वो डिलीट कर दिए ताकि एविडेंस आपके पास नहीं रहे कि ऐसा क्या कर रहा है। वो भी निकल जाते हैं और शादी के बाद में अलग किस्सा हो जाता है। मान लीजिए 2 की शादी हो गई, 1 साल रह गए, दूसरे साल में ये हो गया कि अब हमको अलग चाहते हैं हम करना और लड़ाई-झगड़ा हो रहा है एंड डिवोर्स पाथ पे गए। तो वहाँ पर भी वो या गलती से कोई बच्चे कहीं पे भी इसे डिलीट कर सकते हैं, तो डिलीट करे हुए चीज़ मिल जाते हैं। फ़ोन से मिलते हैं, ड्राइव से मिल जाते हैं और क्लाउड से भी मिल जाते हैं। तो वो सब चीज़ मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, वो ये कि कोई भी चीज़ जो डिलीट होती है, वाक़ई में ये लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से डिलीट नहीं होती है। ये उसका लिंक हो जाता है क्लियर कि अब दिखेगा नहीं आपको। लेकिन जब तक कि उसके ऊपर कोई और डाटा नहीं आ जाए, तब तक वो डिलीटेड आइटम्स भी रिकवर की जा सकती हैं। लेकिन अगर समय निकल गया, आज किसी ने डिलीट किया, उसके 1 महीने के बाद में कोशिश किया कि रिकवर करने का, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इट कैन बी ट्राइड। तो एक तो ये होता है और तुरंत ऐसे कर दिया तो रिकवर हो जाती हैं। कहीं न कहीं मिल जाएँगी, नहीं तो आपके फोरेंसिक्स कर दिया जाएगा अगर मोबाइल का तो उसमें भी मिल जाएगा। हम सब कुछ करते हैं, डाटा रिकवरी भी, फोरेंसिक्स भी और क्लाउड से एंड ड्राइव से भी रिकवरी। तो काफ़ी कुछ इसमें आ जाता है हमारे। जी। सर, आई एम वेरी श्योर दैट आज हमारे व्यूअर्स को ये इन्फॉर्मेशन जान करके उनको बहुत फ़ायदा होगा एंड दे वुड बी एबल टू कीप देमसेल्व्स सेफ एंड सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू बिफोर एंडिंग दिस session today, and I would like to thank my viewers as well for subscribing our videos, and more people can go. If you come across through our video, you can like and subscribe if you're liking our content. And Cybercrime Helpline provides free guidance for every people all over the India. You can get in touch with us on 9595427200. बिफोर यू वी एंड दिस थिंग, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। वो ये है कि अगर पैसे आपने किसी ने आपसे पैसे माँगे और आपने पैसे भी दे दिए उनको कि ये तो शादी होने वाली है और पैसे दे दिए, तो फिर क्या होगा कि आप वो पैसे वो लेकर के बैठ जाएँगे और आपको ब्लैकमेल भी करते हैं। ऐसा आम देखा गया है, काफ़ी कॉमन है। तो इन सब चीज़ से भी अलर्ट रहेंगे और आई एम श्योर आप अगर डाउट भी आता है कि ऐसा हो रहा है, गेट इन टच विथ अस एंड वी कैन गाइड यू फर्दर। थैंक यू। Thank you, sir, and thank you all the viewers.